अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आकाए नामदार मदनीय ताजेदार शहनशाह मदीना राहत क़ल्ब व सीना सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की बड़ी मशहूर व मारूफ एक आयत पाक को हमने पढ़ने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, पहले अपने आप को फिर अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस आग में ईंधन के तौर पर आदमी और पत्थर को डाले जाएंगे, वो आग दुनिया की आग नहीं बल्कि वो जहन्नम की आग है। जहन्नम में ईंधन के तौर पर लकड़ी नहीं डाली जाएगी, उसमें आदमी और पत्थर डाले जाएंगे। आदमी से मुराद कौन आदमी? आदमी से मुराद वो आदमी कि जिसने दुनिया में आकर और अल्लाह के नबी के बताने पर अपनी जिंदगी को जिसने न गुजारा, अल्लाह की वहदानियत को जिसने न माना, अल्लाह के रसूल की रिसालत का इकरार जिसने न किया, कब्र के हालात को जो न माना, मैदान महशर पर जो ईमान न लाया, अर्शो कुर्सी पर जो ईमान न लाया, अल्लाह के प्यारे नबी के बताए हुए तरीके पर जो ईमान न लाया, नमाज को न माना, रोजा को न माना, हज को न माना, ज़कात को न माना, अल्लाह के प्यारे नबी के बताए हुए को न माना, ऐसा जो आदमी होगा उसका ठिकाना ऐसे ही आदमी को जहन्नम में ईंधन के तौर पर डाला जाए। एक है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और गुनाहों के दलदल में लगा फंसा रहा, वो एक अलग आदमी। और एक वो जो अल्लाह के नबी पर बैठिए, यहाँ बैठिए सर, बैठिए,
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो ईमान ही ना लाया और जिसने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी ही ना की, लिहाजा ऐसा इंसान जहन्नम में ईंधन के तौर पर डाला जाए। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत है तो हमें मान लेना है कि है, अल्लाह के नबी ने कहा जहन्नम है, बस हमको मान लेना है कि जहन्नम है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह एक है, पाक और बेअयब है, वो हाथ से पाक है, आंख से पाक है, जिस्म से पाक है, उसका कोई बेटा नहीं, वो किसी का बेटा नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, न वो खाता है, न वो सोता है, न वो पीता है, न उसका कोई साथी है, न उसका कोई पार्टनर है, न उसका कोई शरीक है, उसको किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि सारे जहान को उसी ने बनाया है। हजरात मुहतरम, तो जो अल्लाह को उसके सिफात के साथ माने वो मुसलमान है, और जो न माने वो वही है जिसको जहन्नम में ईंधन के तौर पर डाला जाए। उसमें पत्थर भी डाले जाएंगे। वो कौन से पत्थर? जिस पत्थर को खुदा समझा गया वो पत्थर भी जहन्नम में ईंधन के तौर पर डाले जाएंगे। लिहाजा जहन को हाजिर करें आप। तो कुरान का क्या ऐलान है कि ऐ ईमान वालों, पहले अपने आप को फिर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो हम जहन्नम की आग से बचाएंगे कैसे? अपने आप को बचेंगे कैसे? तो हम अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी करेंगे तो जहन्नम की आग से बच जाएंगे। नबी के तरीके को जो ना माने, नबी के फरमान को जो ना माने, जब वो जहन्नम का हकदार होगा, तो जो नबी के फरमान को मानता हो, अल्लाह के प्यारे रसूल की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो फरमा बरदारी करता हो, वो जहन्नम से दूर हो जाएगा और जन्नत से करीब हो जाएगा। हजरात मुहतरम, तो अब हम अपने आप को बचाएंगे कैसे? तो उसका तरीका यह है कि आदमी को पहले अपने गुनाह से तौबा करना चाहिए। कैसे कैसे गुनाह से? तो किसी ने जिना किया, उससे तौबा करे। झूठ बोला, उससे तौबा करे। किसी का माल गसब कर लिया, बेईमानी कर लिया, तौबा करे। किसी पे बुरी नजर डाला, उससे तौबा करे। किसी की बुराई बातें की, उससे तौबा करे। किसी के बारे में बुरा भला सोचा, उससे तौबा करे। अब आप बताएं, आप सोचिएगा कि हम बुरा सोच रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हम तो पर्दे में कर रहे हैं सब, कहां किसी को मालूम। तो इसीलिए आप जब पर्दे में कर रहे हैं, तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि पहले हमको और आपको खुद ही तौबा कर लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया के सामने तो कोई बुराई करता नहीं, किसी को कह के तो कोई बेईमानी करता नहीं, बोल के किसी माल को कोई हटाता नहीं, किसी पे बुरी नजर बोल के डालता नहीं है इंसान, कोई बुराई खुल्लम खुल्ला नहीं करता है। हम जितने बुरे हैं, हम आपको माइक पर कहेंगे कि हम कितने बुरे हैं। हमको इतनी हिम्मत ही नहीं है जो हम अपनी बुराई आपके सामने बयान कर सके। ना आपको इतनी हिम्मत है कि अपनी बुराई आप हमारे सामने बयान कर पाइए। इंसान में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इंसान अपनी बुराई को किसी के सामने एकदम सजा के पेश कर सके, अपनी बुराई को बता सके। न इंसान को अपनी बुराई बयान करने की हिम्मत है और न अपनी बुराई सुनने की हिम्मत है।
अगर हमको अपनी बुराई बताने की हिम्मत नहीं है तो हमको अपनी बुराई सुनने की भी हिम्मत। आप हमारी बुराई करके देखिए, या तो हम यहाँ पे गुस्से में लाल पीला होकर हट जाएंगे, या फिर हम आप पे मारना शुरू कर देंगे, या हम आपको कुछ बोलना शुरू कर देंगे, या हम फिर आपका मुंह बंद करना शुरू कर देंगे। न हम अपनी बुराई सुन सकते हैं और न हम अपनी बुराई बता सकते हैं। लिहाजा हम छुपा किससे रहे हैं, हम अपनी बुराई पे पर्दा डाल किससे रहे हैं। हमारी बुराई को जानकर आप मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा, आप हमारी बुराई को जानकर हमारा क्या बिगाड़ लीजिएगा, आप हमारी बुराई को जान ही लीजिएगा तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। आप हमारी बुराई को अगर बयान ही मेरे सामने कर दीजिएगा तो आपका क्या फायदा हो जाएगा। मगर हाँ, जहां फायदा और नुकसान होना है उस खुदा को खूब पता है कि हमने बुराई कितनी की। अल्लाह खूब जानता है कि हमने बुराई कितना किया है, हमने अच्छाई कितना किया है। तो जरूरत इस बात की है, जैसे हम अपनी बुराई पे पर्दा डालते हैं उससे ज्यादा हमको अपनी अच्छाइयों पे पर्दा डालने की जरूरत है। आज शहर में जगह जगह बुराइयों के लिए इंतजाम कर दिए गए कि अब बुराई पर्दे में आकर कीजिए, और नेकियों को प्रचार करने के लिए ड्रामे पे ड्रामे शुरू हो गए। सेल्फी का दौर आ गया। 5 किलो आटा किसी गरीब को दिया जा रहा है, अब 15 आदमी उस आटे को पकड़े हुआ है कि गरीब की मदद करते हुए। आज वेलफेयर ट्रस्ट की कमी नहीं है, आज मदद करने वालों की कमी नहीं है, मगर उस मदद करने वालों की जहां कमी नहीं है उसमें फोटो खींचने वालों की भी कमी नहीं है, उसमें उसको फौरन क्रेडिट लेने वालों की कमी नहीं है। मतलब नेकी करने वाले कम नजर आ रहे हैं, नेकी को बेचने वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर हमको और आपको लगता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है, तौबा कर लेंगे, बहुत टाइम बाकी है, तौबा कर लेंगे, तो कासिम साहब से पूछ लीजिए कि किसके पास कितना वक्त है। जैसे उनको मौका बहुत नहीं मिला, ऐसे ही हमको और आपको भी मौका बहुत नहीं मिलेगा। हर जाने वाला ये सबक देता, हर जाने वाला ये सबक देता है। अगर जाने वाला बच्चा है तो हम बच्चों को सबक दिलवाएंगे, देखो बेटे तुम छोटे हो, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी में लग जाओ, क्योंकि मरने की उम्र ये नहीं है कि बूढ़े होकर मरोगे, छोटे लोग भी मर जाते हैं। फला को देख लो, फला का बच्चा छोटा था मर गया। अगर कोई जवान है तो एक जवान किसी जवान की मौत से सबक ले सकता है। अगर कोई अधेड़ है तो एक अधेड़ इंसान किसी अधेड़ की मौत से सबक ले सकता है। अगर कोई बूढ़ा है तो एक बूढ़ा किसी बूढ़े की मौत से सबक ले सकता है। अगर कोई तंदुरुस्त है तो एक तंदुरुस्त की मौत से सबक ले सकता है। अगर कोई बीमार है तो एक बीमार किसी बीमार से सबक ले सकता है कि एक ऐसा बीमार है कि बरसहा बरस बीमारी के बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, मौत नहीं आ रही है, इलाज पे इलाज चल रहा है, खर्चे पे खर्चा चल रहा है, मौत नहीं आ रही है। 50 ग्राम लिक्विड सुबह दिया जा रहा है, 50 ग्राम लिक्विड शाम दिया जा रहा है, दाना पानी मुंह से लेना बंद हो चुका है, अब पाइप के जरिए खाना खिलाया जा रहा है, मगर मौत नहीं आ रही है। इंसान कौमे में है, 1 बरस 2 बरस 10 बरस 20 बरस लोग कौमे में रहते हैं, मौत नहीं आ रही है। मतलब इंसान अपनी मर्जी से जैसे दुनिया में आया नहीं है, वैसे ही अपनी मर्जी से दुनिया से जाएगा नहीं। वो आया भी अल्लाह की मर्जी से है और जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से। इसलिए बेहतरी इसमें है कि किसी दुनियादार को खुश करने के चक्कर में कम रहिए, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी ज्यादा कीजिए। आप उधर रहिए। हजरात मोहतरम,
दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, कासिम साहब का इंतकाल हो गया, उनके साहबजादे डॉक्टर साहब हैं और उनके भाई अहबाब सब लोग हैं, घर वाले हैं सब। अब वो चले गए तो ये 40वां भी आज हो गया। ये जो 40वां 10वां 20वां जो हमारे यहां होता है, इसके होने का असल वजह है वो ये है कि जब एक इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो रूह निकलने के बाद जब उसको दफन कर दिया जाता है तो दफनाने के बाद 30 दिनों तक, कितने दिनों तक? 1 महीने तक उस रूह का राबता उसके घर से, जहां पे उसका बिस्तर था वहां, जहां वो सोते थे वहां, जहां उन्हें नहलाया गया वहां, जहां उन्हें उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई वहां, जहां उनको रखा गया वहां, ये तमाम जगहों पर वो रूह गश्त करती रहती है। आप कहिएगा भटकती रहती है, तो नहीं, वो अकेली नहीं रहती, फरिश्तों के साथ रहती। उनको उस दिन तक एहसास दिलाया जाता है, ये देखो ये सब तुम्हारे अपने हैं, तुम इनके लिए दिन को दिन नहीं समझते थे, रात को रात नहीं समझते थे। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। तुम्हारे जाने के बाद अब ये लोग क्या कर रहे हैं देख लो। लाश तुम्हारी पड़ी है, जिस्म तुम्हारा रखा है, अभी दफनाया नहीं है, यहां लोग अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इसी में अपनी बात कर रहे हैं, अपना दिल बहला रहे हैं। ये तमाम सूरत है। तो ये जो 30 दिन है घर से राब्ते का, कनेक्शन का, तो हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने एक तरीका, एक सलीका अता किया कि 40 दिन तक मुसलसल पाबंदी के साथ जो अमल किया जाए उसका इनाम जरूर 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 मिल जाता है। मसलन आपको नमाज की आदत नहीं है, आप चाहते हैं हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो आप 40 दिन तक पाबंदी से 5 वक्त नमाज पढ़ लीजिए तकबीर ऊला से, बस इसकी बरकत से आपको नमाज पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। 40 दिन तक आप पाबंदी से दुरूद शरीफ पढ़िए, देखिए बरकत। 40 दिन तक पाबंदी से आप जिक्र अस्कार कीजिए, देखिए बरकत। तो ये जो 40 है, इस 40 में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। तो इसलिए हमारे खानदानी बुजुर्गों का आज भी देख लीजिए, 40 दिन का चिल्ला। हमारे यहां, हमारे बुजुर्गों के यहां, सूफियों के यहां का एक तरीका है कि 40 दिन तक ये अमल करना। अच्छा, हैरत की बात, सिर्फ हमारे यहां नहीं, जिनके यहां चहारम 40वां नहीं होता है, तबलीगी जमात में देखिए ये लोग 40वां नहीं करते, मगर 40 दिन का चिल्ला इनके यहां भी होता है। ये मानते हैं कि 40 दिन तक जो काम किया जाता है उस काम में बरकतों का नुज़ूल होता। अगर नहीं होता तो उनका चिल्ला 40 दिन का नहीं, 20 से 25 दिन का चिल्ला होता। तो 40 की बड़ी अहमियत है, और उसकी बड़ी अहमियत यह है कि इंसान का जब वजूद अमल में आता है, इंसान जब मां के शिकम में, जब मां के दिल के करीब की हड्डी का कतरा और बाप के रीढ़ की हड्डी का कतरा, ये दोनों जब मां के शिकम में ठहरता है तो इसके ठहरने के 1 महीना 10 दिन के बाद वो कतरा पानी से खून बन जाता है। ये इस्लाम का भी कहना है और ये साइंस का भी मानना है। हम बहुत ज्यादा इधर वक्त नहीं ले पाएंगे क्योंकि वक्त नहीं है। 1 महीना 10 दिन, कितना दिन हुआ? तो बोले कितना दिन? इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि 40 दिन में पानी खून बनता है। फिर जब 40 दिन होता है तो उस खून से लोथड़ा बनता है। फिर जब 40 दिन होता है तो उस लोथड़े के पास अल्लाह के फरिश्ते की आमद होती है और वो पूछता है, मौला इस लोथड़े से क्या बनाऊं? मर्द बनाऊं
पर बेटा बनना लिखा होता है तो उसे बेटा बनाया जाता है, बेटी बनना लिखा होता है तो बेटी बनाया जाता है, उसके हाथ बनाए जाते हैं, पैर बनाए जाते हैं और फिर उसमें रूह डाल दी जाती है। कितने दिन में? 120 दिन में। कितने दिन में? 120 दिन। 120 दिन में कै महीना हुआ? बोले कै महीना हुआ? 4 महीने के बाद शिकम में बच्चा चलने लगता है। तो साइंस का मानना है कि 120 दिन के बाद उस लोथड़े में हरकत पैदा हो जाती है। साइंस का यह मानना है कि उसमें हरकत पैदा हो जाती है, वो हिलने डोलने लगता है, अब वो कुछ करने लगता है, वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगता है, हाथ हाथ सब बनने लगते हैं। ये साइंस का मानना है। मगर हमारे इस्लाम ने क्या कहा कि 120 दिन के बाद जब उसके हाथ पैर सब बना दिए जाते हैं, अब उसकी तरक्की होने लगती है तो उसमें जान डाल दी जाती है। तो जब जान डाल दी गई है तो हरकत तो आएगी ही, हरकत तो आएगी ही, अब तो वो हिले डोलेगा ही। अल्लाह ने एक मुद्दत तय कर दी है कि 9 महीने में वो बच्चा हंसती खेलती मुस्कुराती जिंदगी लेकर दुनिया में आ जाएगा। अब जब वो आएगा तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि एक कान में 4 मरतबा आजान पुकारी जाए और बाएं कान में 3 मरतबा तकबीर पुकारी जाए, ताकि उस बच्चे को ये मैसेज मिल जाए कि तुम जहां थे वहां भी अल्लाह वाले थे और तुम जहां आए हो यहां भी अल्लाह वाले। हजरात मोहतरम, अर्ज ये करना है तो 40वां इसलिए है कि 40वां हम लोगों की पैदाइश से पहले से हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? 40 ही पर सिस्टम बदल रहा। पानी से खून हुए 40 दिन पर, खून से लोथड़ा हुए 40 दिन पर, लोथड़ा से हाथ पैर बना 40 दिन पर, जान आई। तो ये जो 40 है, इस 40 की बड़ी अहमियत है, इसीलिए हमारे यहाँ ये 40वें का रिवाज है। अब आगे आइए तो इसमें 40वां में चहारम कहां से आ गया? 10वां 20वां कहां से आ गया? बड़ा काम छोटा काम कहां से आ गया? तो सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए। 30 दिन से पहले बड़ा काम के चक्कर में मत रहिए। कितने दिन से पहले आपको करना है करिए, मगर यह कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए दिमाग से कि रूह को 20वें में निकाल देना है। ना आपके रूह के रखने की ड्यूटी थी और ना आपको रूह के निकालने की ड्यूटी थी। आपकी एक ड्यूटी थी, बच्चा दुनिया में आया, अब उसको पालिए पोसिए, जब वो मर जाए उसके जिस्म से रूह निकल जाए तो उसको ले जाकर कब्र में रखाइए। बस इतनी ड्यूटी है। अब अगर वो है तो उसकी परवरिश कीजिए, उसको संवारिए, उसको सजाइए, उसको बनाइए, उसको तरीका समझाइए, उसको अदब समझाइए, उसको हुस्न करना सिखाइए, वजू करना सिखाइए, अल्लाह से डरना सिखाइए, नेक राह पे चलना सिखाइए, बड़ों का एहतराम सिखाइए, छोटों पे दस्ते शफ़क़त डालना सिखाइए, माँ बाप का मर्तबा बताइए, बड़ों का एहतराम बताइए, उसकी तरबियत कीजिए। जब वो मर जाए तो आप कितना दिन रख पाइएगा? बोलिए कितना दिन रख पाइएगा? अगर सोचिएगा कि हम रखेंगे तो उनके जिंदा रहने में उन पर जितना खर्चा नहीं था, मरने के बाद उनके रखने पर उससे ज्यादा खर्चा आएगा। अगर आपको खर्च का पता लगाना है तो फिरौन की डेड बॉडी अभी तक मिस्र में पड़ी हुई है, पता लगा लीजिए उसके रखने में खर्चा कितना हो रहा है। हजरात मोहतरम, इसलिए अर्ज करना है कि हमारे जिस्म से जान निकलने के बाद हम बहुत कम दिन रख पाते हैं, दफन कराते हैं। तो अर्ज ये करना है कि ये जो चहारम 10वां और 20वां है, असल वजह ये है, हमारे पूर्वजों ने इसलिए इसको जारी किया था कि इंतकाल के बाद 4 दिन के बाद एक महफिल होगी जिसमें उनके लिए दुआए मग़फ़िरत हो। तो कोई लोग पता कर लेंगे कि कब इंतकाल हुआ, उससे 4 दिन के बाद महफिल है, लोग आ जाएंगे। 9 दिन के बाद 10वां है, 9 दिन गुजार के 10 की रात आई, 10वां है, महफिल है, आ जाए। हमारे गांव के पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने एक सूरत इसमें और निकाली कि अगर 3 चांद पड़ेगा तो 3 चांद अगर आ जाए तो 40वां नहीं, 2-3 दिन पहले काम कर लिया जाए। तो ये देखिए,
इस 3 चांद के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ये जो 30 का आंकड़ा है ये नहीं टूटेगा। ये जो 30 का जो मेन आंकड़ा क्या है? 30 का मेन क्या है? 30 का है। ये एक महीने जो राब्ता रहता है घर से, ये एक महीने का 30 दिन का जो है, ये 3 चांद को फॉलो करने में ये 30 दिन वाला आंकड़ा टूटेगा नहीं। ये कभी भी होगा तो कब होगा? 32 दिन, 36 दिन, 37 दिन, 38 दिन, 39 दिन, यानी जब भी होगा तो 31-32 दिन के बाद ही होगा। 3 चांद का कॉन्सेप्ट 31 दिन से पहले बन ही नहीं सकता है, 31 दिन के बाद। तो अगर 31 दिन के बाद हम 32 ही दिन पे 40वां कर ले, 33 ही दिन पे कर ले, हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे बाप दादाओं ने किया है, तो हम अगर उन्हीं के तरीके को अपना लेंगे तो इससे हमको और ज्यादा सवाब मिलेगा। कहां से? कि असल कॉन्सेप्ट है ईसाले सवाब करना। असल क्या है? असल है ईसाले सवाब करना। ये असल है, ईसाले सवाब करना। तो ईसाले सवाब करने में क्या है? कुरान पाक पढ़ के ईसाले सवाब कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब कीजिए, कलमा शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब कीजिए, खर्च करके ईसाले सवाब कीजिए, अइजो अकरबा को बुलाकर 40 से ज्यादा इकट्ठा लोग जमा होकर उसमें दुआए मगफिरत कीजिए। जहां पे 40 मुसलमान इकट्ठा होकर मगफिरत की दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उस महफिल की दुआ को कबूल करता है। तो लिहाजा इस कॉन्सेप्ट के पेशे नजर अगर 32 दिन, 35 दिन, 36 दिन, 33 दिन, 37 दिन में अगर हम 40वां कर रहे हैं तो इसका नाम 40वां जरूर होगा, मगर असल में ये ईसाले सवाब की महफिल होगी। अब कोई आपसे पूछेगा कि किसी सहाबी का 40वां हुआ है? किसी सहाबी का 40वां हुआ है? कोई आपसे ये पूछ सकता है कि किसी सहाबी ने अपने बाप दादा भाई बहन का 40वां किया है, चहारम किया है? तो उसका आसान सा एक जवाब है कि अगर कोई आपसे पूछे किसी सहाबी ने नहीं किया है तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि किसी सहाबी ने बिरयानी खाया है? किसी सहाबी ने अपने घर में मार्बल टाइल्स लगाया है? किसी सहाबी ने अपने घर में एसी लगाया है? किसी सहाबी ने अपनी मस्जिद में एसी लगाया है? किसी सहाबी ने अपनी मस्जिद को एयर कंडीशन बनाया है? किसी सहाबी ने अपने बिस्तर पे गद्दा बिछाया है? किसी सहाबी ने अपने घर में महंगे महंगे प्लेट के दस्तरखान को सजाया है? किसी सहाबी ने अपने खाने को बाज़ाब्ता स्टूल पर मेज पर सजाकर खाना खाया है? किसी सहाबी ने अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए को बहाया है? किसी सहाबी ने अपने बेटे की शादी पर लाखों करोड़ों का डिमांड किया है? किसी सहाबी ने अगर किया है तो बताओ। तो सिर्फ चहारम किया कि नहीं किया ये खोजिएगा कि किसी सहाबी नहीं किया है। ऐसे आदमी का सुटहरी से मुंह बंद कर दीजिए ताकि न मुंह रहे न दोबारा पूछे। हजरत मोहतरम, अर्ज ये करना है कि असल ये है कि हम जो कर रहे हैं मिलाद शरीफ, अब सहाबी ने किया है? हाँ किया है। कुरान पाक पढ़ के दुआ मांगना ये सहाबी का तरीका। 40 मुसलमान इकट्ठा होकर दुआ मांगे, ये अल्लाह उसके रसूल और सहाबियों का प्यारा तरीका है। आप कहेंगे खाने को सामने रखकर दुआ मांगना, हाँ ये सहाबियों का तरीका है। आप कहेंगे नाते रसूल पढ़ना, हाँ ये सहाबी का तरीका है। नाते नबी सुनना, हाँ ये सहाबी का तरीका है। तकरीर करना, हाँ ये सहाबी का तरीका है। दुरूद और सलाम पढ़ना, ये तो सहाबी का भी तरीका है, फरिश्ते का भी तरीका है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी तरीका है। तो लिहाजा 40वां में काम जितना किया जाता है ये सब काम सहाबी का किया हुआ काम। भूखे को खाना खिलाया जाता है, ये सहाबी का किया हुआ काम है। जरूरतमंदों को कपड़ा दिया जाता है, ये सहाबी का किया हुआ काम है। दुरूद पाक पढ़ा जाता है, दुआ मांगी जाती है। लिहाजा अब कहिएगा कि किसी सहाबी ने माइक लगाया है तो हम सीधे कहेंगे नहीं लगाया है। उस वक्त माइक था ही नहीं तो लगाते कहां से? अगर होती तो जरूर लगवाते, होती तो जरूर लगवाते। नहीं थी माइक, नहीं लगवाया, पिंडाल लगाया। तो अर्ज ये करना है
कि ये वक्त को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। असल ये है इसाले सवाब में कुरान पाक की तिलावत करना, कलमा शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, मगफिरत की दुआ करना, ये सहाबी का प्यारा तरीका है। तो इस तरीके पर हम अमल पैरा हो, और इस पे अमल पैरा हम होंगे कैसे? हम कैसे होंगे कि जितना हमसे बन सके, जितना हमसे हो सके, लिहाजा हम इन बातों पे अमल पैरा रहे। लिहाजा जब हम इन बातों पे अमल पैरा होंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि हम यहाँ भी कामयाब होंगे और कल मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। अब ये करना है, आपस में उलझे नहीं, आपस में हम भिड़े नहीं, आपस में हम लड़े नहीं। जमाना अब वो न रहा। हजरत मुहतरम जरूरत इस बात की है, किसी दुनियादार के तरीके पर नहीं, मदीने के ताजदार के तरीके पर एक हो जाइए। मदीने के ताजदार के तरीके पर एक हो जाइए। अगर मोहब्बत करना है तो किसी दुनियादार से मोहब्बत न कीजिए, मदीने के ताजदार से मोहब्बत कीजिए। अगर मोहब्बत करना है तो किसी दुनियादार के तरीके पे न चलिए, बल्कि मदीने के ताजदार के तरीके पर चलिए। हम मुसलमान हैं, किसी मौलाना को मानकर नहीं, अल्लाह उसके रसूल को मानकर हम मुसलमान हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है, हम चलेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी के तरीके पर। हम अगर बात किसी की मानेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी बात मानेंगे। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को एक और नेक बनकर रहने की तौफीक दे। रफीक इनायत दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरत मोहतरम अपने जहन को हाजिर करें, ये महफिल अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजीम शान महफिल है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा, इसलिए कि दुरूद पढ़ना भी अल्लाह का तरीका है, अल्लाह के प्यारे रसूल का तरीका है, और सलाम पढ़ना भी अल्लाह का तरीका है और अल्लाह के प्यारे रसूल का और उस सहाबी रसूल का प्यारा तरीका है। इसलिए अर्ज करना है, हम जितना दुरूद व सलाम पढ़ेंगे मुस्तफा जाने रहमत के फैजान से हम उतना ही मालामाल होते रहेंगे। जरूरत इस बात की है, नबी नाज़े रहमत ने फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो मेरी तवज्जो में रहता है। अगर चाहते हैं आप कि मुसीबतों से दूर रहे, परेशानियों से दूर रहे, मुश्किलों से दूर रहे, तो किसी दुनियादार के चक्कर में मत रहिए। कसरत के साथ कलमा शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, जितना वक्त मिले उतना दुरूद पाक पढ़िए। मुस्तफा जाने रहमत की नजर में रहिएगा तो यहाँ भी महफूज रहिएगा, कब्र में भी महफूज रहिएगा, और कल मैदान महशर में भी महफूज रहिएगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना खातून के गोद में तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन सिदरा के मकीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 70,000 फरिश्तों के साथ भेजा। वो आए, हमारे और आपके प्यारे नबी का दुरूद व सलाम से इस्तकबाल किया। उलमाए हक़ ने कहा, जब फरिश्तों की जमात दुरूद व सलाम पढ़ रही थी, हमें तो बदरजे औला उनकी ताज़ीम करनी चाहिए। हुक्म हुआ अर्श का कुर्सी झुके, तस्लीम अहमद के लिए उठ खड़े हो मोमिनो, ताज़ीम अहमद।